ज्योमेट्री के अंतिम एक्सरसाइज आइडेंटिटी यानी एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। ये वार्षिक परीक्षा के दृष्टि से या विद्यालय संबंधी परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इसके पहले जो एक्सरसाइज पढ़े हैं 8.1, 8.2, 8.3, इससे अधिकतम 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस एक्सरसाइज से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी रहता है। ये सुनिश्चित है कि इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में रहेगा ही। इसको पुनः बाद में फिर एक बार बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभी इसके मुख्य फार्मूला को हम लोग देखेंगे। मुख्य फार्मूला को अभी हम लिखे हुए हैं, एक एक करके बारी बारी से समझाएंगे, जिसको किसी भी हालत में आपको याद करना पड़ेगा। पूर्व में जो पढ़े हैं उस फार्मूला को भी याद रखेंगे और ये अभी जो लिखे हुए हैं इसको भी, यानी इसके कुछ फार्मूला को पूर्व में जो पढ़े उसको भी पुनः डाले हुए हैं, लेकिन इसको किसी भी तरह से लिख करके बार बार या बोल करके पढ़ करके जैसे हो उसको पूरा याद करेंगे। सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे। फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसा कि पीछे की कक्षाओं में आप पढ़े हैं, इससे आप अलग अलग तरह से फार्मूला बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यदि कॉस स्क्वायर थीटा को दाहिने भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इससे बना सकते हैं अपने से भी। इस तरह से और भी फार्मूला बनाया जा सकता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू कोई निकालेगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, या आप स्वयं कर लेंगे। इसी तरह दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। उसी तरह तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। पीछे इसको पढ़े हैं, फिर भी एक बार अभ्यास करेंगे। पीछे पढ़ाए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे p/h, कॉसेक थीटा का वैल्यू रख देंगे h/p और उसको काटेंगे तो 1 आ सकता है। उस तरह इससे भी 2 फार्मूला बना सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, पुनः कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों से बारी बारी से आप एक फार्मूला बना सकते हैं। 7 नंबर में है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस सभी फार्मूला को आप p/s, b/h और p/b को रख करके यदि सॉल्व करेंगे तो जो उसका वैल्यू दिया है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह आप जान सकते हैं कि फार्मूला सही है कि नहीं है। पीछे शुरू में बताए थे, जो फार्मूला नंबर 8 में है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल को लेते हैं, जिस एक्यूट एंगल को लेते हैं, जैसे हम यहाँ थीटा यहाँ लिए हुए हैं, इसके सामने वाला साइड p हो गया, 90 के सामने वाला h हो गया, शेष वजह से वो b हो गया। इस पर हम सीखे हैं साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, tan थीटा इक्वल टू p/b। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p, सेक थीटा इक्वल टू h/b, कॉट थीटा इक्वल टू p/b। थोड़ा सा इसको याद करने में समस्या होती है, बार बार बोलते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू p/h लिखते हैं, फिर दूसरे में आते आते भटकने लगते हैं। इसको एक दूसरे विधि से यहाँ समझाए हुए हैं, इसको भी आप दिमाग में रखें। यदि एग्जाम वगैरह में इसको भूलते हैं तो इसका भी आप आधार लेकर के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरिहरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरिहरि बोल, ये आपको याद करना होगा। ये यदि आपको याद है तो प्रत्येक की फर्स्ट लेटर को लेंगे, P, B, P बट्टा H, H, H। वही है पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरिहरि बोल। अब p/h, दूसरा है b/h, तीसरा है p/b। जैसा पूर्व में आप सीखे हैं
इसको ध्यान देखिएगा, पी बाई एच किसका था, साइन का, यानी पी बाई एच यानी साइन थीटा, बी बाई एच यानी कोस थीटा, पी बाई बी यानी टेन थीटा। अब इसका इन्वर्स में सीखे हुए है उल्टा, जो यहाँ सामने लिखा हुआ है, ये साइन का उल्टा है कॉसेक यानी एच बाई पी, दूसरा है कॉस का उल्टा है सेक यानी एच बाई बी, तीसरा है टैन का उल्टा है कॉट यानी बी बाई पी। इसका भी आधार लेकर आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। शेष आगे एक्सरसाइज 8.4 को बनाएंगे, जिसमें इन सभी फॉर्मूला का यूज रहेगा। ध्यान में ये रहेगा, पुनः शुरू में बनाते समय यदि याद नहीं है तो फॉर्मूला देख करके भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से किसी भी तरह से इसको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। शेष आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं और फॉर्मूला के आधार पर एक्सरसाइज 8.4 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जैसे फर्स्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के रूप में लिख देना है। साइन ए सेक ए और टैन ए को इस प्रकार से लिखना है जिसके RHS इसमें कॉट ही आए। सबसे पहले प्रत्येक फॉर्मूला पर हम ध्यान डालेंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर को इन्वर्स करेंगे तो इधर राइट साइड वाले को भी इन्वर्स करना पड़ेगा। इसको हम इन्वर्स कर दिए तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये भी हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फिर फॉर्मूला पर जाएंगे तो ये सीखे हैं कि ये साइन का इन्वर्स है, तो इसके बदले हम साइन लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए इधर वही का वही रहेगा। अब इधर के स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमको साइन ए के बराबर ही लाना है, तो इधर रूट हो जाएगा। 1 का रूट निकला तो 1, इसका नहीं निकल सकता है तो रूट अंडर ही रहेगा। 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आंसर होगा। इसी में दूसरा है हमको निकालना है सेक स्क्वायर ए। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इधर 1 टैन स्क्वायर ए को हम 1 बाई कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। रूट निकालने के बाद ऊपर यानी नॉमिनेटर कॉट स्क्वायर प्लस 1 का रूट नहीं निकला तो वैसे ही रहेगा। नीचे टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए है, उसके बदले हम कॉट ए लिख सकते हैं। तीसरा है टैन स्क्वायर टैन ए, तो टैन ए को का फॉर्मूला ही होता है 1 बाई कॉट ए, यानी वही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका सॉल्यूशन निकालना है, इवेल्युएट करना है। इसमें हम ध्यान से देखने के बाद पाते हैं कि इसमें हम लास्ट को चेंज कर देंगे, नोमिनेटर में लास्ट वाला को और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाला को। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम सीखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उसकी तरफ हम जा सकते हैं। तो वहीं हम किए, यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखे ही प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आएगा। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर, यहाँ 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 आएगा, तो लिख दिए 90 माइनस 73। अब पीछे फॉर्मूला सीखे हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 को कॉस 63 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 को साइन स्क्वायर 73। यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, दोनों के बदले हम 1 लिख सकते हैं। नीचे भी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसके बदले 1 लिखते हैं, यानी इसका इवेल्युएट करने पर 1 आएगा। 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए इक्वल टू, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करेंगे तो हम 9 को कॉमन कर लिए सेक स्क्वायर ए प्लस टैन, फिर से 9 कॉमन कर दिए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हम सीखे हैं फॉर्मूला में 1 लिख दिए। 9 1 कॉमन करेंगे तो 1 आंसर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह आप
अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। शेष जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है उसको अगले वीडियो में दिया जाएगा।